हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव और मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताने जा रहा हूं जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकती है। ठीक है, और अगर आप ये 3 मिस्टेक सुधार लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इस मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं सीखने वाली, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमको बस 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। हम लोग बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, आप तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, प्राइस एक्शन, सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। कुछ चीज़ें उपयोगी भी हैं, कुछ उपयोगी नहीं हैं। आपके सिस्टम के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है, वो आपको ही पता होगी। और वैसे जो नॉर्मल जो है 3 मिस्टेकें हैं, ये हर ट्रेडर के सामने आती हैं। अगर हम इनको सुधार लेते हैं तो हम जब बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली अगर इसमें जो हमारी हम लोग गलती करते हैं ट्रेडिंग में, हमारी जो मिस्टेक है वो सबसे पहले है कि हम लोग कल जैसे मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो हम लोग कोई भी चार्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, कोई भी हमारा टारगेट नहीं होता है, कोई भी हमारा एसएल नहीं होता है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, कुछ भी हमें मार्केट के बारे में, कोई भी स्टॉक के बारे में हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है, हम चाहे इंटरडे ट्रेडिंग करें, चाहे हम पोजिशनल ट्रेडिंग करें, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, कुछ भी स्टॉक में हम लोग या कोई ऑप्शन या इंडेक्स कहीं भी हम लोग एंट्री करते हैं, तो हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक काम ये करना है कि हमको एक दिन पहले डेली एनालिसिस करना है कि हमको कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बस हमको जहाँ पर हमारा एसएल आता है हमको बिल्कुल एग्जिट करना है। हमको ऐसे नियम बनाने हैं कि हमको जहाँ पे हमारा अगर एसएल उड़ता है तो आपको उड़ाना होगा। ठीक है, अगर हमारा टारगेट आता है तो आपको वो उस टारगेट पे आपको एग्जिट करना होगा। ठीक है, एंट्री अगर हमें हमें एंट्री जहाँ मिल रही है हमें, तो वहाँ पे एंट्री करनी है, हमें पहली एंट्री नहीं करनी है, हमें बाद में भी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि बिना एनालिसिस किए आप बिल्कुल मार्केट में कूद जाएं, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। पहले एक दिन पहले आप चार्ट को बिल्कुल एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा, समझिएगा कि मुझे कहाँ पे कल एंट्री करनी है, कहाँ पे मुझको टारगेट इसमें मिलेगा। और जो भी करना है आपको चार्ट में अपने सिस्टम के हिसाब से आपको एक दिन पहले उसको एनालिसिस करना होगा और बढ़िया सी तैयारी करके हमको जब सुबह हमको जब मार्केट ओपन होता है तो हमको देखना हो कि हमारा जहाँ पे हमने सोचा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वैसा होता है तो आप बिल्कुल एंट्री कीजिएगा। और जहाँ पे अगर हमारा ऐसा उड़ता है, ठीक है, जिस स्टॉक हमें लगता है कि अब हमारा ये ऐसा जाना है तो बिल्कुल उड़ जाने दीजिए, आप इसको संकोच मत कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा उड़ाते नहीं हैं, फिर नीचे कर देते हैं, फिर नीचे ट्रेल कर, ऐसा को नीचे ट्रेल करते हैं हम लोग, जबकि हम लोग को ऐसा ऊपर ट्रेल करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा को नीचे ट्रेल करते रहते हैं और एक बहुत बड़ा लॉस हमको देखने को मिलता है। दूसरी जो मिस्टेक हमारी यह है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो करना होगा। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो हमको डेली ये मान लेना है कि ये मान के चलना है हमको कि हमें आज कितना लॉस करना है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 2% से ज़्यादा लॉस ना हो। जैसे कि मानिएगा 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि डेली का मेरा 2,000 से ज़्यादा लॉस ना हो। चाहे मैं ऑप्शन में ट्रेड करूँ, चाहे मैं किसी स्टॉक में ट्रेड करूँ, किसी में भी ट्रेड करूँ, मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरा 2,000 से ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो आप डेली ये बनाइएगा कि आप आपके हिसाब से आपकी कैपिटल क्या है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से मुझे पता है कि मुझे 2% से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, और जो भी कैपिटल है उसका 10% ही स्टॉक किसी में ट्रेड करना है, 2% हमें ऐसा लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आपका 2% आपका पूरा हो जाता है आप बंद कर दीजिए उसे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 2% से 4%, 4 से 6 ऐसे ही बढ़ता रहता है और हम लोग 10-10, 15-15% हम लोग लेस
लॉस कर देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक प्लान करना है कि डेली हमको कितना लॉस करना है, ठीक। उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। और दिन में मुश्किल से आप 1 या 2 ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा ट्रेड मुझे लगता नहीं है कि आप कीजिएगा। 2 या 3 ट्रेड कीजिएगा। आप मान लीजिएगा कि मुझे 2000 लॉस करना है 1 लाख पे, तो आप ये मानिएगा कि मुझे 3 ट्रेड लेनी है इसमें। अगर आपके 2000 पूरे हो जाते हैं, आप बंद कर दीजिएगा। उसमें प्रॉफिट हो जाता है तब भी आप 2 3 4 कर सकते हैं, 5 ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेड आप मत कीजिएगा, ठीक है। अगला जो हमारी मिस्टेक रहेगी, हमारी ये रहेगी कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। हम लोग का जैसे ही लॉस होता है तो हम लोग एकदम कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जैसे कि किसी भी, मान लीजिए हम लोग अगर 10 क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 50 लेने लगते हैं, 100 लेने लगते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हम ओवर क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं करना है। हमको जिस जिस लय से हम लोग चल रहे हैं कि हमको 10 स्टॉक से 10 शेयर से ही ट्रेड करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। तो हमको कंटिन्यू वही करना है हमको, ठीक है। ये नहीं है कि अगले ट्रेड में 50 ले ली, फिर अगले में 100 ले लिए, फिर अगले में फिर 10 पे आ गए, फिर आप 100 पे आ गए, फिर 50 पे। ऐसा नहीं करना है। हमें एक चीज़ मान के चलनी है कि हमको 10 शेयर से ही हमको जो है बाय या सेल करना है हमको, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो आप मान के चलिए हमको एक ही लॉट करना है 25, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, ठीक है। हमको बस एक ही लॉट करना है बस। वो आपको पता होगी कि आप कैपिटल के हिसाब से कितना जो है कितना तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से देखिएगा कि हमें जो है हम लोग कितनी क्वांटिटी जो है ले सकते हैं डेली हम लोग। और आप कंटिन्यू ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। एक ऐसा बना लीजिएगा कि जैसे कि मुझे, अगर मेरा क्या है कि मैं अगर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे 100 रुपये डेली देने हैं, ठीक है। तो मुझे कंटिन्यू ट्रेड करना, मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे 1 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद ट्रेड नहीं छोड़ना। मुझे कंटिन्यू 1 महीने, 2 3 महीने हमें ट्रेड करना है। इससे हमें पता लगेगा कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वांटिटी पे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।